हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शशिकांत जी को। शशिकांत जी चाहते हैं कि हम बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम अश्योर प्लान को समझाएं। इन्होंने डिटेल में कमेंट किया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं पहले से ही, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव प्रश्न के अनुसार आती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को इसलिए ऑन करें जिससे कि जब भी आपके सुझाव प्रश्न के अनुसार लेटेस्ट वीडियो चैनल पर आए तो आपको पता लग जाए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। आइए अब हम बिना समय गवाए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम अश्योर प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान एक एंडोमेंट प्लान है। अब एंडोमेंट प्लान से आशय क्या है यहाँ पे, देखिए कोई भी प्लान जो मार्केट से कनेक्टेड नहीं होता, जहाँ पे आप प्रीमियम पे करते हैं उससे इक्विटी या स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया जाता, तो हम उसको एक एंडोमेंट प्लान बोल देते हैं साधारण शब्दों में। अब एंडोमेंट प्लान होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी का। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस रेट अनाउंस होता है, उससे आपका रिटर्न बनता है और लाइफ कवर आपको इसमें मिलता ही है, इसलिए हम इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एंट्री एज का लिमिट है, अगर आपका बच्चा 1 साल से कम की उम्र आयु का है तो आप ये प्लान ले सकते हैं। आपकी आयु अगर 50 साल तक की है तो भी आप ये प्लान ले पाएंगे, ये आयु सीमा है। बात करेंगे पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन की। 17 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, मतलब लगातार 5 साल प्रीमियम पे करना होगा। 19 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 22 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में आपको कम से कम 10 साल प्रीमियम पे करना होता है। और 24 साल का पॉलिसी टर्म अगर आप लेते हैं तो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन इसमें होता है। और बात करते हैं इस प्लान के साथ में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की सीमा की, मतलब आयु सीमा की, तो वो 74 साल की है। अब हम बात करेंगे मिनिमम सम अश्योर्ड की डिटेल की, सम अश्योर्ड है क्या मिनिमम। 144 का गुणा कर देंगे मिनिमम गारंटेड मंथली इनकम अमाउंट में, जो हम प्लान लेते वक्त चुनते हैं। जो सम बन जाएगा वो मिनिमम सम अश्योर्ड हो जाएगा। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी के अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन और हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे। अब बात आती है मिनिमम गारंटेड मंथली इनकम लिमिट के बारे में। अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो मासिक 1100 रुपये का मंथली इनकम है। 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो मासिक 1400 रुपये का इनकम का ऑप्शन है। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो महीने का 1800 रुपये कम से कम आपको मिल सकता है। मतलब 1800 तो मिलेगा ही, इतना तो आपको चुनना ही होगा, इससे ज़्यादा आप चुन सकते हैं। 12 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है, मतलब 24 साल का पॉलिसी टर्म, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो 2100 रुपये मासिक आप ले सकते हैं। यहाँ पे चुनाव है मिनिमम। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड जो टीम होती है उसके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिन्हें हम अंडर राइटिंग पॉलिसी कहते हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो जो अप्रूव करते हैं उसके अनुसार ही मैक्सिमम लिमिट हमें मिल सकती है। ऐसा कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती है। अब बात आती है इस प्लान के अंदर मोड ऑफ प्रीमियम की। तो सालाना भी प्रीमियम पे कर सकते हैं और मासिक चाहते हो तो मासिक भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है, अगर आपने इनकम ऑप्शन लिया है तो सालाना 21,965 प्लस GST आपको कम से कम प्रीमियम पे करना होगा। मासिक मोड में अगर इनकम ऑप्शन लेते हैं, मतलब मासिक आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो 1977 प्लस GST आपको पे करना होगा। दूसरा वेरिएंट है इस प्लान का अश्योर। अगर वो आपने चूज़ किया तो कम से कम प्रीमियम 22,058 रुपये का होना चाहिए प्लस GST। मासिक अगर ऑप्शन लेंगे प्रीमियम पे करने का तो 1985 रुपये प्लस GST। इतना प्रीमियम यहाँ पे कम से कम जाएगा ही। बाकी आप इसमें बढ़ा के प्रीमियम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट आता है सर्वाइवल बेनिफिट, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। और ये जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है ये टैक्स फ्री होता है, राइट। ये आपको 12 साल तक मिलता है, मतलब कि 144 महीने तक मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट क्या होगा, जो आपका बेस सम अश्योर्ड होगा उसका आप डिवाइड कर देंगे 144 से, आपका सर्वाइवल बेनिफिट का मासिक अमाउंट निकल के आ जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान के अंदर वेस्टेज बोनस प्लस टर्मिनल बोनस का जो अमाउंट होता है वो आपको मिलता है। प्लान ऑप्शन है, इस प्लान में 2 ऑप्शन मिलते हैं, इनकम वेरिएंट और अश्योर वेरिएंट। इन दोनों का अंतर हमें पता चलता है डेथ बेनिफिट की डिटेल से, ठीक है। अगर हमने इनकम ऑप्शन लिया है तो इसमें हमें 2 तरीके से डेथ बेनिफिट मिलता है। पहला मिलता है लमसम, मतलब एक हमारा जो वेस्टेज बोनस होगा, टर्मिनल बोनस होगा, जो अमाउंट बन जाएगा वो लमसम अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद में मंथली इनकम मिलती रहती है 144 महीने तक, जो कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है, उसको 144 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 12 साल हो गए, मतलब कि 144 महीने हो गए, लगातार वो अमाउंट मिलता रहता है नॉमिनी को। अगर हम अश्योर अमाउंट लेते हैं, मतलब हम
हमने प्लान अगर लिया और अश्योर ऑप्शन इस प्लान में लिया तो लमसम डेथ बेनिफिट मिलता है, इनकम ऑप्शन नहीं मिलता है। लमसम डेथ बेनिफिट क्या होगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ वेस्टेज बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, या फिर जितना हमने प्रीमियम पे किया है उसका 105%, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो हमारा यहाँ पे डेथ बेनिफिट हो जाएगा। अब बात आती है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ कौन सी अमाउंट होगी? हमारा जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है उसका 10 गुना, या जो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है इसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। अब हम उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान एस हैं, उनकी उम्र जो है 30 साल की है, पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया 24 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म वो इसके साथ ले रहे हैं 12 साल का, ठीक है जी। और जो मंथली गारंटेड इनकम है वो 12,000 रुपये चाहते हैं। तो जो इनकम ऑप्शन यहाँ पे हमने लिया है, राइट, एग्जाम्पल जो है इनकम ऑप्शन का है, और गारंटेड मंथली इनकम का जो पीरियड हो गया वो 12 साल हो गया, मतलब 144 महीने हो गया। और मासिक इनकम कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे? 12,000 रुपये। तो 12,000 में 144 का हम गुणा कर देंगे तो 17,28,000 रुपये हमारे यहाँ पे क्या हो गया? सम अश्योर्ड हो गया। इसके हिसाब से जो हमारा अप्रॉक्सीमेट जो प्रीमियम जाएगा, एग्जैक्ट नहीं क्योंकि प्रीमियम रेट का टेबल हमें नहीं मिला, तो अप्रॉक्सीमेट जो प्रीमियम है वो 1,27,152 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे टोटल कर लें सारा जो मंथली इनकम गारंटेड मिल रहा है तो जो हमारा सम अश्योर्ड है उतना ही अमाउंट हो जाएगा, मतलब 17,28,000। अब एंड में मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा? वेस्टेज बोनस प्लस टर्मिनल बोनस अगर होगा तो, क्योंकि टर्मिनल बोनस कंपनी ही बताती है। इस प्लान में वेस्टेज बोनस क्या है? कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, जिसकी कैलकुलेशन किस पे की जाती है? सम अश्योर्ड पे की जाती है, और ये बोनस हर साल रेट अनाउंस होता है। एट प्रेजेंट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिला कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का, वो 3.10% है। अगर आप 17,28,000 रुपये का 3.10% निकालेंगे, 24 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 18,67,433 रुपये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आ जाएगा, प्लस इसमें टर्मिनल बोनस भी ऐड होकर मिल जाएगा जो कि कंपनी ही बता पाती है। अब हम मान लेते हैं कि जो श्रीमान एस हैं, सपोज कर लेते हैं कि 6 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। अब हमने यहाँ पे इनकम ऑप्शन लिया है, तो सबसे पहले क्या होगा? जितने साल तक प्रीमियम पे किया है, राइट, जो कि हमारा जिससे हमारा वेस्टेज बोनस मिलेगा, कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस बनेगा, वो प्लस टर्मिनल बोनस लमसम मिल जाएगा। अब कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस रेट हमें पता है 3.10, 17,28,000 हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है, निकाल लेंगे तो 3,47,370 रुपये अप्रॉक्सीमेटली हमारा अमाउंट ये आ जाएगा। इसमें टर्मिनल बोनस ऐड होकर के नॉमिनी को मिल जाएगा लमसम अमाउंट। इसके बाद में जो अगले 144 महीने होंगे, मतलब 12 साल होंगे, वो इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब इस केस में क्योंकि 6 साल प्रीमियम पे कर लिया है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा क्या होगा? 17,28,000 रुपये ही होगा, जो कि हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 144 से, तो 12,000 रुपये यहाँ पे मासिक अमाउंट निकल के आ जाएगा जो नॉमिनी को मिलता रहेगा। सारे बेनिफिट इस प्लान के अंदर हमें टैक्स फ्री देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए वीडियो यहाँ पे बड़ा हो रहा है और एक ऑप्शन इसका रह गया है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बने रहना हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और वीडियो ध्यानपूर्वक एंड तक देखा, उसके लिए। और देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम अश्योर ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ जो इसकी इंपॉर्टेंट